हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं काफ़ी टाइम बाद आया हूँ वापस इस चैनल पर और काफ़ी सारी दिक्कतें रही जिस वजह से मैं वीडियो अपडेट नहीं कर पाया था बटेर को लेके। कोई बात नहीं सर, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और मैं आज आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो लेके आया हूँ और उस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करे, बटेर फार्म को कैसे स्टार्ट करे और कहाँ से करे, क्या क्या जानकारी उसके लिए होनी चाहिए, वो भी आज आपको बताने वाला हूँ। और कैसे स्टार्ट करना है नए व्यक्ति को स्टार्ट करना है तो क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में भी मैं आज आपके लिए बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो नया व्यक्ति होता है, अगर वो बटेर फार्म को स्टार्ट करना चाहता है और उसके पास अगर ज्यादा रुपया नहीं है तो कम पैसों से भी इसको स्टार्ट कर सकता है। जैसे कि अगर वो 20,000 से स्टार्ट करना चाहता है तो 20,000 से वो स्टार्ट कर सकता है। बस थोड़ा सा उसको सेटअप का ध्यान देना होगा कि सेटअप में अपना पैसा ज्यादा खर्च ना करे। बटेर का फार्म स्टार्ट करने के लिए हमको बटेर के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि बटेर कितनी प्रकार की होती हैं और कहाँ से लाएं। फिर उसके बाद उनकी ब्रूडिंग करें। ब्रूडिंग कितने टाइम की होनी चाहिए, ब्रूडिंग में क्या क्या आवश्यक चीजें हैं जो ब्रूडिंग को मेंटेन रखती हैं। जब ब्रूडिंग हो जाती है तो उसके बाहर निकलने के बाद में मार्केट भी जाती हैं, तो हमें मार्केट की भी जानकारी होनी चाहिए। अगर हमको मार्केट की जानकारी है तो समझिए हम इस बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी हम इसमें कामयाब हो सकते हैं अगर आपको मार्केट की जानकारी है। तो दोस्तों, आज मैं थोड़ा आपको मार्केट की जानकारी भी दूंगा। तो चलिए मैं आपको शुरू से बताता हूं कि जो व्यक्ति इस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं और अपना कदम इस बिजनेस की तरफ रखना चाहते हैं, बटेर पालन की तरफ रखना चाहते हैं, तो मैं उनकी बहुत मदद करूंगा इस वीडियो के जरिए। जब आप बटेर फार्म स्टार्ट करने की सोच रहे होते हैं तो आपको ये जरूरी है कि बटेर कितने प्रकार की होनी चाहिए। जैसे बटेर की मैं अगर बात करूं तो कैरी श्वेता है, कैरी उज्ज्वल है और जैपनीज क्वेल है, फ्रिटिश क्वेल है और काफी सारी हैं। लेकिन जो मानी जाती, जो फार्मिंग में ज्यादा अधिकतर जैसे बिहार में यूज करी जा रही हैं, तो जैपनीज क्वेल को ज्यादा यूज में लिया जा रहा है क्योंकि उनकी अच्छी ग्रोथ है, मोर्टेलिटी भी कम होती है। एक और मैं खास बात बता दूं कि बटेर में जैसे मुर्गियों में एक साथ कोई बीमारी लग जाती है, वैक्सीन्स देनी पड़ती हैं, बटेर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस उनका क्या होता है, शुरू में ही थोड़ी एंटीबायोटिक, मतलब कह सकते हैं गुड़ का पानी दे सकते हैं। हाँ, अगर आप बच्चे को 0 दिन से परचेज कर रहे हैं तो आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि जो बच्चा कहाँ से लें, एक अच्छी हैचरी से लें जो आपको वाकई में सही प्रोडक्ट दे, सही बच्चे दे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जानकारी होती नहीं है, स्टार्ट करने के लिए बच्चे लेने पहुंच जाते हैं और जानकारी ना होने के कारण हमें सामान गलत दे दिया जाता है, हमें बच्चे गलत दे दिए जाते हैं और उससे भी हमें काफी ज्यादा लॉस होता है। जब आप किसी जैसे यहाँ IVR में अगर तुम जाते हो बरेली, तो यहाँ से आप बच्चे परचेज कर सकते हो, या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको आप जानते हो, इसके बारे में जानकारी ले सकते हो, उससे भी आप बच्चे को परचेज कर सकते हो। बच्चा आपका 8 रुपए से लेकर आज के टाइम में और 12-13 रुपए तक का मिल जाता है 0 डेज का।
0 डेज का बच्चा लेने में फायदा ये रहता है कि अगर आप 5 से 7 दिन का बच्चा लेते हैं तो आपका 20 से 30 रुपए का बच्चा मिलता है। तो उसमें कोई फायदा नहीं है। बटेर फार्मिंग में अगर आप ब्रूडिंग कर सकते हैं, ब्रूडिंग 0 डे से आप बच्चा अगर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्प रहेगी अर्निंग में। तो दोस्तों, मैं आपको इससे आगे की जानकारी भी बता रहा हूं, आगे की क्या करना है। जैसे आप बच्चा लेके आते हैं तो बच्चे को कहाँ रखना है, उस स्थान की साफ सफाई होनी चाहिए। साफ सफाई के लिए आप बिछावन डाल सकते हैं। बिछावन में जैसे कि लीटर चावल की भूसी वो डाल सकते हैं, चूना भी डाल सकते हैं। चूना क्या करता है, जगह को सूखा रखता है और काफी मतलब वो इस तरीके का बना के रखता है जगह में जैसे सीलन नहीं पकड़ती है, ऐसा कर देता है। तो आप वो भी यूज कर सकते हो। हाँ, और जो बिछावन होती है उसको 15 दिन में, 1 महीने में आप बदलें, जिससे क्या रहता है बच्चों को कोई बीमारी नहीं पकड़ती है और आपको बदबू भी नहीं आएगी। जब हम बच्चे 1 दिन का डालते हैं तो हम बच्चे 0 डे के लेके आए, अब कुछ बच्चे तो रास्ते में पैर वगैरह टूट जाते हैं, तो चलो कोई बात नहीं है, जहां से आप परचेज करते हैं वहां से आपको 2-4 बच्चे या 10 बच्चे एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं। जब उनको अपनी ब्रूडिंग चैम्बर में डालते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गुड़ होता है अपने गन्ने से निकलता है, गन्ने से बनता है, उस गुड़ को एक घोल बनाइए और बच्चों को दीजिए। बच्चों को 2 से 3 घंटे उसको दे के रखना, मतलब ड्रिंकर में डाल देना है, ताकि बच्चे 2 से 3 घंटे अच्छे से, कोई भी बच्चा रह नहीं जाए, उसको पी ले। उसको पीने से क्या रहता है, उनकी पाचन शक्ति और उनकी इम्यूनिटी सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। 2 से 3 घंटे के बाद में आप किसी भी मतलब ब्रूडिंग में आप प्री स्टार्टर दे सकते हैं बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है। प्री स्टार्टर, क्योंकि अभी तो शुरुआत में प्री स्टार्टर देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो दाना भी छोटा होना चाहिए और ज्यादा ग्रोसेबल होना चाहिए। तो हम प्री स्टार्टर डाल देते हैं। ब्रूडिंग में हमारा 0 डे से कम 7 दिन, ज्यादा से ज्यादा 21 दिन, अगर मौसम खराब है तो, नहीं तो 7 से 12, 13, 14-15 दिन में आपका बच्चा ब्रूडिंग से बाहर निकल जाता है। आपको खुद लगने लगेगा कि हाँ भाई बच्चा ब्रूडिंग से बाहर निकलना चाहिए। दरअसल ब्रूडिंग में और 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर टेम्परेचर ब्रूडिंग चैम्बर में आपका कम है तो बच्चे आपस में इकट्ठे होंगे। जब इकट्ठे होंगे तो बच्चे एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे। अब जब चढ़े तो मरे, भाई मरना तो है ही है, क्योंकि बच्चे एक दूसरे को दबाते हैं ठंड की वजह से, तो बच्चे कुछ मर जाते हैं, जो नीचे दब जाते हैं वो मर जाते हैं। तो इसीलिए अपने ब्रूडिंग चैम्बर का टेम्परेचर भी मेंटेन रखें। जब टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे तो आपकी मोर्टेलिटी भी कम होगी। कई बार मैंने देखा है कि टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं, तड़पने लगते हैं, भाई ध्यान नहीं दे पाते हैं, 1-8 घंटे में हो जाता है। तो जब ध्यान नहीं दे पाते हैं तो उस वक्त में अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो बच्चों का हार्ट फेल हो जाता है, वो बच्चे मर जाते हैं जो नहीं सहन कर पाते हैं। तो इसलिए आपको टेम्परेचर भी मेंटेन करना जरूरी है। अब जब बच्चा ब्रूडिंग से बाहर आ जाता है और ब्रूडिंग से बाहर आ जाता है उस समय वो काफी हाइट तक 4-5 फीट तक उड़ने लगता है। जब ब्रूडिंग से बाहर हम निकालते हैं उस समय उड़ने लगता है बच्चा। जब उड़ने लगता है तो आपको ये भी देखना चाहिए कि जो ऊपर रहता है, ऊपर एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि जिससे कि अगर बच्चा उड़े तो उसको चोट भी ना लगे। जब अगर चोट लग जाती है तो बच्चा बेकार हो गया, पैर वगैरह टूट सकते हैं, उसके पर टूट सकते हैं, पंखुड़ियां टूट सकती हैं, तो इसमें मरने के चांस ज्यादा है। तो हमेशा याद रखिए कि जो ऊपर
होता है तो वहां पे जैसे मच्छरदानी आती है उस तरीके की लगा सकते हैं, जाली टाइप की लगा सकते हैं जिससे कि बच्चा ऊपर टच हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि बच्चा नीचे आ जाए उसको चोट ना लगे। इस बात का ध्यान देना भी जरूरी होता है ब्रूडिंग से बाहर। जब 25 से 30 दिन हो जाते हैं, 30 दिन जैसे ही हो जाते हैं, 30 दिन 32 दिन 35 दिन, तो आपको क्या करना होता है, मार्केट भी देखनी होती है। मार्केट में बच्चों को लेके घूमना पड़ता है। अगर मार्केट है आपके यहाँ तो सही है, मार्केट में आप लोगों से बात करते हैं उनके बारे में लोगों को नॉलेज देते हैं। अगर हाँ आपके एरिया में अगर मार्केट अच्छी है तो आप एक लकी इंसान है, क्योंकि जहां मार्केट अच्छी वहां आपके माल भी ज्यादा सप्लाई होगा, और ज्यादा सप्लाई होगा तो आपको ज्यादा अर्निंग होगी। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आई, आपको जानकारी मिली मेरी वीडियो से, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उन लोगों को हेल्प हो सके जो इस बिजनेस में अपना कदम रखना चाहते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना